अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं साबूदाना मिल्क, जो कि बनाना निहायत ही आसान है, दिखने में अट्रैक्टिव है और निहायत ही हेल्दी ड्रिंक है और पीने में जायका लाजवाब है। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम साबूदाना लेंगे और 2 कप पानी में हम इसे भिगो देंगे ताकि ये फूल जाए। ये पहला कप चला गया है, दूसरा भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से ताकि ये बराबर हो जाए पानी में। इसे साइड पर कर देंगे और कढ़ाई रख दिया हमने चूल्हे पर। 2 लीटर हम इसमें फुल क्रीम दूध डालेंगे। हमारे पास खुला दूध है, आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध को बॉईल आने देंगे। देखें दूध को अच्छे बॉईल आ गए हैं। अब जो साबूदाना भीगा हुआ था हम दूध में मिक्स कर लेंगे और साबूदाने को इतनी ही देर भिगोएंगे कि जितनी देर में दूध को उबाल आएगा, ज्यादा देर नहीं भिगोएंगे और फटाफट से चम्मच चलाएंगे जैसे हम सेम कस्टर्ड में चलाते हैं ताकि गुठलियां ना बने। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब हम चम्मच पर चेक कर लेंगे कि साबूदाने का कलर चेंज हो गया है और ये पानी जैसा हो गया है, तो इसका मतलब है ये पक गया है। अब इस पॉइंट पर हम आधा कप चीनी लेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। चीनी मिक्स कर लेने के बाद आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और मिक्स कर देंगे। और अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इलायची पाउडर को। बस चूल्हा बंद करेंगे और इसे साइड में रखेंगे ठंडा करने के लिए। एक पैन लेंगे और उसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। ये दूसरा भी चला गया। अब पानी को अच्छे बॉयल आने देंगे। देखिए पानी उबल रहा है। अब हम किसी भी अच्छी कंपनी का जेली पाउडर लेंगे, रेड वाला, और पानी के अंदर मिक्स कर देंगे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। जेली पाउडर मिक्स हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे ठंडा करने के लिए। 20 से 25 मिनट हम इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम ग्रीन वाली जेली भी बना लेंगे। देखें ग्रीन वाली जेली भी हमारी बनकर तैयार है और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। अब जो दूध हमने ठंडा करके रखा था उसके अंदर आधा कप हम लाल वाला शरबत डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने इसलिए कम रखी थी क्योंकि हमें शरबत डालना था और हमारे घर में मीठा कम इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा भी कर सकते हैं। अब जो जेली हमने ठंडी करने के लिए रखी थी उसे क्यूब्स की शक्ल में हम कट कर लेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें ये जेली हमने कट कर ली है और इसे पलट लेंगे। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। जो रेड वाली जेली होती है इसका यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद होती है। अब ग्रीन वाली भी सेम उसी प्रोसेस से हम काट लेंगे। जो शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप में काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें ग्रीन वाली जेली भी हमारी कट कर तैयार है। अब हम गिलास लगा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स। इसके बाद डालेंगे हम रेड वाली जेली के क्यूब्स। रेड वाली जेली के क्यूब्स डाल लेने के बाद हम ग्रीन वाली जेली के क्यूब्स डालेंगे और साबूदाना मिल्क जो हमने बना कर रखा था वो डाल लेंगे। साबूदाना मिल्क डाल लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे तुखम बिलंगू, जो कि हमने पहले से ही भिगो कर रखा था, 1 चम्मच, और मिक्स कर लेंगे। और अगर आप भी हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी बढ़िया सा साबूदाना मिल्क बनकर तैयार होगा। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।